चांदनी रात का रहस्य। प्रस्तावना: अनजान हवेली। एक घना जंगल और उसके बीच में खड़ी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहकर डरते थे। कोई भी इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहाँ चांदनी रात में अजीब सी आवाजें आती हैं और हवेली के अंदर एक रहस्यमय छाया घूमती रहती है। अध्याय 1: प्रेम का आगमन। गांव में एक लड़का आरव, जो अपने माता पिता के साथ हाल ही में वहां आया था, उसे इस हवेली के बारे में काफी दिलचस्पी थी। वह पढ़ाई में अव्वल था और उसे अनजान जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन उसकी मुलाकात गांव की सबसे खूबसूरत लड़की प्रिया से हुई। प्रिया गांव की रहने वाली थी और आरव से पहले से ही इस हवेली के बारे में बहुत कुछ सुन चुकी थी। एक शाम दोनों के बीच बातों में हवेली का जिक्र हुआ। आरव ने प्रस्ताव रखा, क्या तुम मेरे साथ उस हवेली को देखने चलोगी? लोग जो भी कहते हैं, मैं इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता। प्रिया ने डरते हुए कहा, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। लोग कहते हैं कि जो भी वहाँ गया वापस नहीं लौटा। लेकिन आरव ने उसे विश्वास दिलाया कि सब ठीक होगा और अंत में प्रिया मान गई। उनके दिलों में अनजान रोमांच की लहर और एक दूसरे के प्रति प्यार का एक अजीब आकर्षण था। अध्याय 2: हवेली के अंदर। चांदनी रात में दोनों उस हवेली के पास पहुँचे। हवेली की दीवारें जर्जर थीं और उसके दरवाजे पर लगी जंजीरें जंग खा चुकी थी। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी और अंदर से फुसफुसाहटों की आवाज आ रही थी। हिम्मत जुटाते हुए दोनों ने हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन चांदनी की किरणें खिड़कियों से छनकर हवेली के एक हिस्से को उजागर कर रही थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जिनमें एक महिला की आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। वह महिला बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। आरव ने कहा, शायद ये चित्र इस हवेली के इतिहास से जुड़े हुए हैं। वे एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमते रहे। अचानक उन्हें एक कमरे से किसी की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वे दोनों डर के मारे कांपने लगे, लेकिन आरव ने अपने डर को दबाकर दरवाजा खोला। अध्याय 3: अनजान लड़की का रहस्य। दरवाजे के अंदर एक लड़की बैठी हुई थी, जो अपनी आंखें बंद किए रो रही थी। उसकी कलाई पर खून के निशान थे और वह सफेद साड़ी पहने हुए थी। आरव और प्रिया को देखकर वह चौंक गई और तेज आवाज में चिल्लाई, कौन हो तुम लोग? यहाँ से चले जाओ। प्रिया ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? लड़की ने रोते हुए कहा, मेरा नाम निशा है। मैं इस हवेली की आत्मा हूँ। वर्षों पहले मेरी हत्या इस हवेली में कर दी गई थी। आज भी मैं उस दर्द से छुटकारा नहीं पा सकी। मैं तब तक इस हवेली में फंसी रहूंगी, जब तक मेरी हत्या का बदला नहीं लिया जाएगा। आरव और प्रिया का दिल डर से तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने देखा कि निशा की आंखें आंसुओं से भरी थी और उसकी आवाज में दर्द था। अध्याय 4: हत्या का रहस्य। आरव ने साहस बटोरकर पूछा, तुम्हारी हत्या किसने की थी? निशा ने कहा, यह एक लंबी कहानी है। मैं इस हवेली के मालिक राजा विक्रम की पत्नी थी, लेकिन एक रात विक्रम ने मुझ पर बेवफाई का झूठा आरोप लगाकर मेरी हत्या कर दी। उसके बाद उसने मेरी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया। मेरी आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। प्रिया ने पूछा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? निशा ने कहा, विक्रम की आत्मा आज भी इस हवेली में भटक रही है। वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने को तैयार नहीं है।
केवल तुम दोनों ही मुझे मुक्त कर सकते हो। तुम्हें उस कमरे में जाना होगा जहां उसने मेरी हत्या की थी और वहां रखी मेरी चुन्नी को जलाना होगा। तभी मेरी आत्मा मुक्त हो सकेगी। लेकिन याद रहे, यह आसान नहीं होगा। अध्याय 5 भयानक लड़ाई। आरव और प्रिया ने हिम्मत जुटाकर निशा की चुन्नी ढूंढने का निश्चय किया। वे उस कमरे की ओर बढ़े जहां से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक ताबूत रखा था, जिसके ऊपर निशा की चुन्नी फैली हुई थी। जैसे ही उन्होंने चुन्नी को उठाने की कोशिश की, पूरा कमरा हिलने लगा। अचानक एक भयानक छाया उभर कर सामने आई। यह वही विक्रम की आत्मा थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और वह गुस्से से चिल्लाया, तुम लोग यहाँ से जाओ, यह मेरा बदला है। विक्रम की आत्मा ने आरव और प्रिया पर हमला करना शुरू कर दिया। आरव ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन विक्रम की ताकत उससे कहीं अधिक थी। प्रिया डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसने आरव का हौसला बढ़ाया। आरव ने हिम्मत नहीं हारी और अंत में उसने प्रिया से कहा, चुन्नी जलाओ जल्दी। प्रिया ने कांपते हाथों से माचिस निकाली और चुन्नी को जलाने की कोशिश की। जैसे ही आग की लपटें चुन्नी तक पहुंची, विक्रम की आत्मा चिल्लाने लगी। उसकी छाया धीरे धीरे धुंधली होती गई और आखिरकार हवेली की दीवारों से गूंजती हुई आवाज आई, नहीं। अध्याय 6 निशा की मुक्ति। चुन्नी के जलते ही एक प्रकाश की किरण कमरे में फैल गई। निशा की आत्मा सामने आई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं अपने प्रियजनों के पास जा सकती हूँ। धन्यवाद। आरव और प्रिया ने राहत की सांस ली। निशा की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गई। हवेली का माहौल भी अब शांत हो चुका था, मानो वर्षों से बंधी हुई एक आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। अध्याय 7 एक नया सवेरा। अगली सुबह आरव और प्रिया ने गांव में जाकर सारी घटना बताई। लोगों ने हवेली को अब एक नई नजर से देखना शुरू कर दिया। हवेली की खिड़कियां खुली थी और एक ताजगी भरी हवा वहां बह रही थी। आरव और प्रिया का रिश्ता अब और भी गहरा हो गया था। इस अनुभव ने उनके दिलों को एक दूसरे के प्रति और भी करीब ला दिया था। वे जानते थे कि प्यार में सच्ची ताकत होती है, जो किसी भी डर, किसी भी रहस्य और किसी भी भूत को हरा सकती है। उपसंहार, चांदनी रात का रहस्य। आरव और प्रिया ने हवेली के सामने खड़े होकर एक आखिरी बार उस चांदनी रात की ओर देखा। आज वह हवेली एक रहस्य नहीं, बल्कि एक प्यार भरी कहानी का गवाह थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और उस रहस्य से भरी हवेली को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, अपने दिलों में एक नए सवेरे की उम्मीद लिए। समाप्त। आपने शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।